तो हेलो एवरीवन कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने प्रीवियस के जो भी लेक्चर्स थे उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें से मैंने आपको सब चीज़ें पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि आप डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे या ढूंढोगे। लाइव लॉन्च करना भी मैंने आपको सिखा दिया। ऑर्गेनिक सेल तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके एक पॉइंट्स और हैं जो बाकी है। आई थिंक मुझे बता देना चाहिए, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। मैं बोल के ही समझा दूंगा। आज का मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको फेसबुक ऐड सिखाऊं कि आपको कैसे ऐड रन करना है। चलो ऑर्गेनिक वाला मैं तरीका बता देता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक तरीका में क्या करना होता है ना कि आपको डेली बेसिस पर पोस्ट अपलोड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर मैं आपको चीजें दिखाता हूँ क्या है, जानना जरूरी है आपको। अगर मुझे कोई भी चीजें सेल करनी होगी तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपको नेटवर्किंग बनाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है यानी जान पहचान नहीं है तो आप सामान नहीं बेच पाओगे। अरे बस समझ में ना। तो ऑर्गेनिक तरीका में भाई आपको तो करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे नेटवर्क बनाओगे, कैसे आप कनेक्शंस बढ़ाओगे, कैसे आपके जान पहचान वाले लोग बढ़ेंगे ताकि आपके सामान को खरीदेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें करने के लिए आपको डेली पोस्ट अपलोड करने होंगे, स्टोरी लगाने होंगे, चाहे आपके इंस्टाग्राम आईडी हो या फेसबुक आईडी हो या यूट्यूब हो। इवन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कनेक्शंस बनते हैं, जो भी व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऑर्गेनिक है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है तो इससे आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके पास लाखों सब्सक्राइबर है। देखो मेरे पास अभी 3,000 भी नहीं है, फिर भी अच्छे खासे कनेक्शंस आ जाते हैं। अरे बात समझ में ना। तो आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे मोटे भी आपके पास है 1,000 सब्सक्राइबर तो आप कनेक्शंस बढ़ा सकते हो, आप सेल जनरेट कर सकते हो। आप अपना पेज बना लो, ठीक है। पूरा एक तरीके से आपका सेटअप होना चाहिए। जैसे देखो, मैंने पेज बना के भी रखा हुआ है, ठीक। तो जो भी मेरे कनेक्शंस के लोग होंगे इस पेज के थ्रू जुड़ेंगे, और अगर उनको अच्छा लगा तो वो मेरे से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मोटा मोटी मैं आपको एक बात ये बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक तरीके से सेल करने का यही तरीका है कि आपको अपने नेटवर्क बढ़ाने पड़ेंगे, जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, ग्रुप्स में आपको मैसेज करने पड़ेंगे, ठीक। जैसे ग्रुप में मैसेज करोगे वहां पर लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपको परचेज करेंगे। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक वाली बात। अब हम लोग बढ़ते हैं मेटा ऐड की तरफ से, यानी गूगल फेसबुक ऐड की तरफ से, ठीक है। तो देखो, फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके पास फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। दो मतलब कुछ मेजर चीजें। पहली चीज कि आपके पास एक प्रोफाइल होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपके पास एक एड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एड अकाउंट है तो वहां से ऐड रन करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। तो बेसिक से देखा जाए तो सबके पास तो प्रोफाइल तो होता ही होता है। हाँ, एक चीज और कि आपको पेज बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? पेज, ठीक है। और पेज बनाना बहुत ज्यादा आसान है। देखो कैसे आसान, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे आपका ये फेसबुक प्रोफाइल है ये, ठीक है, मैं इसे ही रिलीज कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने लिखी है उसे इरेज कर देते हैं। देखो, जैसे ये हमारा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, हमने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हमको होम सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। होम सेक्शन में आ जाने के बाद देखो पेज बनाना है। तो ये जो राइट साइड में दिख रहा है, आप फोन में कर रहे हो, फोन में प्रोफाइल को जब क्लिक करोगे ना तो वहां पर पेज बनाने का ऑप्शन आता है। आप अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे देखना, वीडियो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो जब नीचे आओगे ना, स्क्रॉल करके देखो पेज का ऑप्शन आ रहे हैं, आप इस पेज पर क्लिक करो और यहाँ से पेज क्रिएट कर लो। एकदम सिंपल है। पर्सनल करना है या पब्लिक, पब्लिक करोगे तो लोग देखेंगे, पर्सनल करोगे तो नहीं देखेंगे। तो यहाँ से पब्लिक कर लो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, गेट स्टार्ट पर क्लिक करो और यहाँ से अपना पेज का नाम दो।
सारे डिटेल फिल करो और आपका पेज बन जाएगा। आ रही बात समझ में ना? तो जैसे हमने दो पेज बना के रखा हुआ है, एक जिनमायरल और एक वेबजाइट डिजिटल। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और देखो इसमें क्या क्या चीजें हमने ऐड करी है। मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है, ठीक। लोगो ऐड कर दिया है, ठीक। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ वीडियोज अपलोड कर दिए, अपने सारे डिटेल्स फिल कर दिए, वेबसाइट ऐड कर दिया, इंस्टाग्राम लिंक ऐड कर दिया, ये सब चीजें ऐड कर दी। पोस्ट हमने कुछ अपलोड कर दिए, जिससे लोगों को क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा कि चलो भाई एक्टिव है। मेरे से तो ज्यादा रिलेशन यूट्यूब से बनते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक्टिव ज्यादा रहता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज कि आपने पेज बना लिया, अब चाहिए आपको क्या, ऐड अकाउंट। तो ऐड अकाउंट कैसे बनाओगे? तो देखो, सिंपल से क्या होता है कि जब आप प्रोफाइल बनाते हो ना, तो फेसबुक आपको ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना करके दे देता है, ठीक है। जैसे ही आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, जैसे ही अकाउंट बना, आपका फेसबुक एड मैनेजर बन ही जाता है, ठीक है। जैसे कि आ, होता है कि कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस बना बनाया आपको मिल जाता है। ओके, तो उसको कैसे ओपन करना है? तो आप देखो राइट साइड में जब ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर दिखाई देगा। इसी को हम लोग ऐड अकाउंट बोलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से अपने ऐड अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया ऐड अकाउंट, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि जब आप एड कैंपेन रन कर रहे हो, तो मेजर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कैंपेन बनाने वक्त। ओके, पहले कुछ चीजें सेटिंग करनी पड़ती है। ये ऑलरेडी बना हुआ बना बनाया है। तो देखो, जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ऐड रन करने से पहले कुछ चीजें सेटिंग करनी होती है। जैसे आप जाओगे बिलिंग पे, ठीक। और बिलिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपका जो आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं अपने ऐड अकाउंट को सेटअप करने के लिए सारा डिटेल्स को क्या कर लेता हूँ, फिल करता हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास जो भी डिटेल्स हैं, उस इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कभी कोलकाता टाइम जोन नहीं आ रहा है भाई। कलकत्ता टाइम जोन, कोलंबो, हाँ, कोलकाता, सॉरी हम सर्च गलत कर रहे हैं। कोलकाता टाइम जोन को मैं सिलेक्ट किया, इंडियन आ गया, इंडियन आईएनआर मैंने सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देखो, ये चीजें क्यों करनी पड़ती? अगर आप इंडिया में हो और इंडिया से ही एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो इंडियन करेंसी में आप यहाँ पे अपना पैसा डालोगे। अगर आप यूएसडी डॉलर करते हो, तो भाई यूएसडी डॉलर क्या यूपीआई से पेमेंट होती है? आप गूगल पे से यू डॉलर में पेमेंट करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। आपको अकाउंट को सेटअप करना होता है, यहाँ से आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करो, ठीक है। अकाउंट सेटअप करने के मतलब उसमें कुछ पैसे ऐड करने होते हैं। यूपीआई पर आप सिलेक्ट करो और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, ठीक। थोड़ा देर आप वेट करो, आपके सामने एक नया पॉपअप आएगा। ये सब चीजें आ गई यहाँ पर। अपना बिजनेस का नाम डाल दो, मैं बिजनेस का नाम डाल देता हूँ, निर्मारल डाल दिया मैंने। एड्रेस डाल देता हूँ इसका। एड्रेस है अ, गोसाई टोला, गोसाई टोला, ठीक है। टाउन है पटना। कंट्री एक बिहार में पड़ता है। पिन कोड है 8004 है शायद। जस्ट अ सेकेंड। पाटलिपुत्र कॉलोनी,
पिन कोड है 813 है। ठीक है, 8,13,000। पैन कार्ड जीएसटी अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। और यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो गए, ऐड हो गए। उसके बाद फिर आप कितना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं भाई, उस हिसाब से आप करें। मैं मिनिमम अमाउंट अगर आपको ऐड करना है, ऐड रन करने के लिए, वो आप कर सकते हैं 200 रुपये। ठीक है, अब 200 करो। 100 रुपये तो वैसे फेसबुक बोलता है कि आप 100 रुपये कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई 200 करो, क्योंकि कुछ जीएसटी वगैरह भी देने पड़ते हैं और ऐड भी रन करना होता है। ओपन यूपीआई पे क्लिक किया, नया पॉपअप आएगा। ठीक है, पॉपअप आने के बाद यहाँ से क्यूआर जनरेट करो और फिर मोबाइल से क्यूआर स्कैन करके यहाँ से क्या कर दो, पे कर दो। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना, यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पर। तो यहाँ पर आपका जो फंड ऐड करेंगे वो फंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके एक और है, टैक्स इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, तो आप एक बार देख लो, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, और सेव पर क्लिक कर दो, तो वही आ रहा है ऑप्शंस। जब तक आप पेमेंट ऐड नहीं करोगे ना, वो इस तरह के ऑप्शंस आते रहेंगे। देखो वेरीफाई हो जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, तो सपोज मान के चलो कि यहाँ पर हमने पेमेंट ऐड कर दिया है, अब मुझे ऐड रन करना है। तो ऐड रन करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपेन पर जाने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ से जब हम कंपेन पर क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे क्रिएट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 या 5, 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। इस पर हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा सेट करना है। क्यों करना है, जब नया नया अकाउंट होते हैं ना, तो यहाँ से कुछ चीजें सेटिंग करनी होती है। तो मैं जा करके यहाँ से सेटिंग कर देता हूँ कि मुझे अगर कोई करना है तो किस पेज पर करूँ। तो ये मेरा दोनों पेज है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, फोन नंबर ऐड करके वेरीफाई करना, भाई फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को ऑटोमेटिक बोल रहा है, नहीं करने की जरूरत है, आप यहाँ से गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दो। फोन नंबर वेरीफाई कर दोगे, सही रहेगा। सही क्यों माना जा रहा है, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि जितना ज्यादा आप जेन्युइन रहोगे, वो आपका साथ कॉर्पोरेट करेगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश किया तो आपको बैन करने में वो तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा। देखो आज ही एक केस आया था, एक बंदा ने 7,000 रुपए अपने एड अकाउंट में ऐड किया, एंड उसने कुछ गड़बड़ करी और उसका एड अकाउंट बैन हो गया, उसका 7,000 रुपये डूब गए। तो बैन होता है तो जो भी पैसा आपने ऐड किया वो सारे डूब जाएंगे। इसलिए मैं इनिशियल में कहता हूँ कि आप 100, 150 रुपये, 200 रुपये ऐड करो। चला तो ठीक है, नहीं चला और एक दो बार ऐड जब चल गया, तो मानो कि आपका ऐड अकाउंट ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें आप जेन्युइन लेकर के चलोगे। फिर आ जाओ क्रिएट पे। कभी कभी ये ऑप्शंस आते रहते हैं, इसको आप रहने दो। या फोन नंबर वेरीफाई करोगे तो तभी जा करके हटेगा। चलो फोन नंबर भी वेरीफाई कर देते हैं, आपके सामने ही सारा चीज। इंडिया है हमारा +91 ना, +91 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो भाई, इंडिया 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 आ गया। फोन नंबर डाल देता हूँ, 91,022 34,044। लैंग्वेज भाई यूके रखते हैं या यूएस रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेव पर क्लिक कर दो, ओटीपी आएगा तो वेरीफाई कर दो। टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, टेक्स्ट करवा देते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भिजवा देते हैं। व्हाट्सएप भिजवा दो भाई, सही है। सो वो अपना कुछ भेजेगा कोड, उस कोड को यहाँ पर इंटर करना है। आ गया कोड, 30 67 07, 30 67 07, और यहाँ से मैंने इसे सबमिट कर दिया। तो मेरा फोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब जैसे फोन नंबर वेरीफाई हो गया तो हम अब फेसबुक के नज़र में जेन्युइन होने लगे, बहुत सारी चीजें को लेकर के। ठीक है, तो अब मैं फेसबुक की नज़र में अच्छा होने लगा हूँ, और मैं एड रन करूंगा तो वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं नखरा करेगा, और ना मुझे बैन करेगा जल्दी। बस जेन्युइन लेकर के चलना है मुझे। देखो यहाँ से हट गई। अब देखो ऐड के प्रकार होते हैं।
ऐड के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? कि जैसे होता है ना कि कभी आपने किसी कंपनी को देखा है, जब कुछ ला रहा होता है तो खूब हल्ला करता है कि देखो मैं ये लाने, जैसे फिल्म की बात करते हैं, जैसे अभी पुष्पा 2 रिलीज हुआ है। लेकिन पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले क्या हुआ, बहुत मार्केट में हल्ला हुआ कि पुष्पा 2 आ रहा है, यहाँ पर उसके टीजर लॉन्च किए गए हैं, उसके पुष्पा के जो नया लुक था साड़ी वाला उसको ऐड करने की कोशिश किया, टेलर लॉन्च किया, तरह तरह के हवाएं फैलाई गई। तो उसको क्या बोला जाता है? अवेयरनेस किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि देखो भाई ये सब चीजें। तो सपोज मान के चलो कि इन फ्यूचर आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हो या अपना कंपनी लॉन्च करने वाले हो, तो चारों तरफ आप हवा हवा फैला दोगे कि हाँ भाई मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया पर पूरा कर दो, अपने गांव में अपने शहर में इंफॉर्मेशन पोस्टर चिपका दो कि हाँ भाई हम अपना कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर चीजें करोगे तो इस अवेयरनेस की मदद से कर सकते हो। देखो अवेयरनेस जब सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो ये क्या कह रहा है कि आप ना, आपको बहुत सारे रीच मिल सकेंगे, रीच मिलेंगे, आपके ब्रांड का अवेयरनेस हो जाएगा, और जो वीडियो है उस वीडियो को व्यूज मिलेंगे, या आपके जो नया लोकेशन, जैसे मान के चलो आपने फिजिकल दुकान खोल रहे हो, तो जब आप ऐड रन करोगे तो लोग उसी को दिखेगा जो आपके आसपास के लोग हैं, और वो आपके दुकान पर आकर के विजिट करेगा। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने का फायदा ये है कि आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड जो भी लॉन्च कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में लोगों को बता रहे हो दरअसल। ठीक है, कि देखो भाई ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो लोग इसके आपके बारे में जानेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इनका और डिटेल्स निकाला जाए। ठीक है। तो इनिशियल में ज्यादातर कंपनियां इसी का इस्तेमाल करती है। दूसरा है कि ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि आपके पास नया स्टोर आपने खोला, या आपने कोई वेबसाइट बनाई, या आपने कोई मान के चलो कि ई कॉमर्स स्टोर ओपन किया, या आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप चाहते हैं कि लोग वहां पर आए। जैसे मान के चलो आपका इंस्टाग्राम है, और आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आए, आपको मैसेज करें, आपको फॉलो करें, आपके वीडियोज को लाइक करें, तो आप ट्रैफिक की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे ही आप ट्रैफिक पर करोगे तो लोग आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। या आपने वेबसाइट बनाई, उसका लिंक अपने प्रोवाइड करवा दिया, या आपने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो वो भी चीजें ट्रैफिक से हो सकता है। देखो यहाँ पे बता रहा है कि ट्रैफिक की मदद से आप लिंक क्लिक करवा सकते हो। लिंक का मतलब कि आप एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो उससे हो सकता है कि आपको फायदा हो। लैंडिंग पेज भी हो। लैंडिंग पेज मतलब एक तरीके से वेबसाइट ही होता है जहां पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। तो लोग आपके वेबसाइट को देखेंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर क्लिक करेंगे। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लोग आपको देखेंगे, विजिट करेंगे कि हाँ भाई आपका क्या है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सही से ऑप्टिमाइज है, आप सारा चीजें मेंशन करके रखे हो, तो लोग आपके इंस्टाग्राम को विजिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको फॉलो करेंगे। लेकिन सोचो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा नहीं है, तो आएंगे लोग देख के चले जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा होगा तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप आप चाहते हैं कि मैसेज आए आपको, ठीक है, तो आप इस ट्रैफिक की मदद से भी मैसेज ले सकते हो। अब देखो क्या होता है कि मार्केट में लीड जनरेशन करने के लिए आते हैं। जैसे देखो आजकल बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको लीड लाना है। लीड कहाँ से आएगा? वो आप सोचो, मान के चलो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डाल दिया कि मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पर ट्रैफिक आए। ठीक है। और आप आपने मेंशन करके रखा हुआ है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, आपको इतना इनकम हो जाएगा, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आप ऑफर वाली बात करोगे तो लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। जैसे ही आपको मैसेज किए तो आपके पास क्या मिल गया? लीड मिल गया। या आपने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर दे दिया है तो क्या होगा? लोग आपके व्हाट्सअप नंबर को देखेंगे। ठीक है। तीसरा आता है आपका इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब भी वही होता है जो ट्रैफिक होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इंगेजमेंट में थोड़ा सा चीजें अलग होती हैं। यहाँ भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज मिल जाता है, वीडियो व्यूज मिल जाते हैं, पोस्ट पर इंगेजमेंट मिल जाता है, कन्वर्जन आता है। एक चीज कन्वर्जन आ जाता है। कन्वर्जन मतलब कि आप सेल कर रहे हो, मान के चलो कोई चीज, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हो। ठीक। तो क्या होगा ना कि जब आप इंगेजमेंट एड रन करोगे तो लोग आपके प्रोफाइल को भी विजिट करेंगे, हो सकता है कि आपको मैसेज भी करेंगे, और हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट के लिंक प्रोवाइड किया है उससे क्लिक करके वो परचेज भी करेंगे। अब जैसे मान के चलो कि मैं इंगेजमेंट ऐड रन कर रहा हूँ, और वहां पर मैंने क्या कर दिया, इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, lp1jinmaral.com। ठीक। अब लोग यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ,
तो ज्वाइन करेंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे और कर देंगे, अगर जो इंटरेस्टेड होंगे मेरे प्रोडक्ट में तो। आ रही बात समझ में? तो इंगेजमेंट का एक फायदा ये होता है कि कन्वर्जन भी आता है। ट्रैफिक में कन्वर्जन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इंगेजमेंट में होता है ना कि आप कन्वर्जन भी करा सकते हो, यानी कि आपको सेल भी होने के चांसेस रहते हैं। 100% चांस नहीं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रैफिक वाला तो सब चीज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में कुछ सेल भी मिलने के चांसेस रहते हैं। लीड जनरेशन में क्या होता है ना कि लीड जनरेशन वाले जो होता है कि लीड आप दरअसल में आप मंगाते हो, ठीक है। लीड मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है कि वैसे नंबर या ऐसे कंटेक्ट या ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इच्छा रखते हैं जानने के लिए, उसको लीड बोला जाता है, ठीक है। तो लीड के लिए आप क्या करते हो? कंपेन बनाते हो। तो वो सब चीजें हम बताएंगे आपको सारा, वन बाय वन, कि कैसे होती है। उसके बाद एक आ जा गया, अगला आता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन का मतलब क्या है? कि आपके पास कोई ऐप है और आप चाहते हैं कि ऐप का प्रचार जाए सब जगह, लोग डाउनलोड करें उसे, तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट आता है सेल्स, यानी कि आप चाहो कि कोई चीजें सेल कर रहे हो, कोई कोर्स सेल कर रहे हो या कोई कुछ चीजें सेल कर रहे हो, तो उसको आप सेल्स कैंपेन से सेल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग इसको सीख लेते हैं कि भाई कैसे करोगे। तो मैं ना अवेयरनेस या सबका एक एक करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी सबका देखो, सबका इंटरफेस सेम होता है, थोड़ा बहुत अलग अंतर होता है, लेकिन बाकी सबका सेम थीम होता है। देखो, ज्यादातर कोर्स सेलिंग बिजनेस में ना सबसे ज्यादा कोई यूज होने वाला कोई चीज होता है तो वो होता है एंगेजमेंट, एक होता है लीड और एक होता है सेल। ये तीन चीजें बाकी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सस्ता सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है इंगेजमेंट। उसके बाद थोड़ा सा महंगा आता है लीड, उसके बाद महंगा आता है, या लीड और सेल्स दोनों आप सेम कह सकते हो। इसके बारे में हम कभी वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, लेकिन मैं इंगेजमेंट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं इंगेजमेंट पर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों में से कोई लगेगा कि नहीं सर आप मुझे ना लीड के बारे में बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं इंगेजमेंट शुरू किया। इंगेजमेंट में मेरे पास मैसेज भी आ सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट बढ़ सकता है, वीडियो व्यूज बढ़ सकते हैं, कन्वर्जन भी आने के चांसेस हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो होता है रिकमेंडेड सेटिंग, यानी कि फेसबुक खुद सेटिंग करता है भाई कि मैं कहाँ कहाँ दिखाऊंगा। और दूसरा होता है कि आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ कहाँ देखना है, ठीक है। तो खुद से के हाथ में पावर रहता है तो अच्छा से कर सकते हो। आप मान के चलो कि आपके पास पावर किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर दो, तो भाई वो जैसे यूज करना चाहे करेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि आप कोशिश करो कि आपके हाथ में रहे, तो इसलिए मैनुअल प्लेसमेंट मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब ओपन करोगे तो जिस तरीके से इंटरफेस आया, कोई भी कंपेन क्रिएट करोगे, चाहे आप सेल्स करो, चाहे आप लीड करो, चाहे ट्रैफिक करो, चाहे अवेयरनेस करो, कुछ भी करो, ये तीन सेक्शन आएंगे। एक होता है कंपेन लेवल बात करते हैं, दूसरा एडसेट लेवल की बात करते हैं, और तीसरा ऐड होता है। कंपेन में क्या होता है कि थोड़ा सा डिसाइड करना होता है, ठीक है, मालिकाना जिसे कहते हैं। सारा काम जो होता है वो एडसेट में होता है, और जो दिखाने वाला काम होता है यानी बैकएंड का काम एडसेट करता है, और ऊपर दिखाने वाला जो काम होता है वो कौन करता है? ऐड करता है। कंपेन का ज्यादा कोई काम नहीं है। कंपेन जैसे मान लो गर्जियन, तो गर्जियन का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, पूरा हैंडल करना होता, उसी तरीके से इसका मान लो। तो यहाँ पर आ जाओ, कंपेन का नाम दे दो। नाम देना जरूरी होता है। जरूरी क्यों होता है? क्योंकि सोचो, मान के चलो कि इन फ्यूचर आप 100 ऐड चल रन कर दिए, तो आपको खोजना होगा कि हमने पहला ऐड रन कब किया था, या मैंने पहला जो किया था वो किस लिए किया था। तो वो आपको याद थोड़ी ना रहेगा आज से 2 4 महीना पहले बाद। तो उसके लिए यहाँ पे लिख दो कि आपने कोर्स सेलिंग के लिए किया था, तो न्यू लीड कैंपेन कोर्स सेलिंग। तो कोर्स मैंने डाल दिया, इन मेरा नाम रहेगा, जब भी मैं खोजूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आते थे, देखो यहाँ यहाँ पर ना कैटेगरीज योर ऐड का ऑप्शन आता है। इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है इसके बारे में बात करना, ठीक है। क्योंकि ये अनयूजुअल चीज मुझे लगता है, फेसबुक फालतू का दे दिया है, ठीक है। बाकी ऐड रन करना है तो वो सब चीजें आती है, बट ये कोई काम का नहीं है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, इसको आप छोड़ ही देना जब आप ऐड रन करोगे तो। नीचे आते हैं, कैटेगरी में जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 4 सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला कि आप फाइनेंशियल रिलेटेड अगर ऐड रन कर रहे हो, इसे सिलेक्ट करो। एम्प्लॉय के लिए अगर कर रहे हो तो वो सिलेक्ट करो, हाउसिंग के लिए करो, और अगर सोशल इशू के लिए कर रहे हो तो करो।
तो इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप फाइनेंस कर रहे हो या एम्प्लॉय कर रहे हो या हाउसिंग कर रहे हो, ये तीनों चीज में अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे ना, तो फेसबुक आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर सोशल इशू या इलेक्शंस या पॉलिटिक्स पर अगर आप एड रन कर रहे हो, तो इससे सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तुरंत बैन कर देगा। तो अगर आप ये चीजें सोशल इशू या इलेक्शंस या पॉलिटिक्स के बारे में एड रन कर रहे हो तो सिलेक्ट करो। अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो इसे। चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। एक है एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसको ऐसे समझो। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आखिर यूज क्या होता है। जैसे देखो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पेंसिल। इसका देखो, एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक एड है। अब सोचो, मान के चलो कि एक कैंपेन के अंदर में हम दो ऐड बना सकते हैं। हाँ, बन सकता है। देखो कैसे बनेगा। जैसे मुझे चाहिए कि एक कैंपेन है और इस कैंपेन के अंदर में दो एड सेट बने, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा थ्री डॉट पर, और यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है। जैसे डुप्लीकेट करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग की तरह करना चाहते हैं या न्यू। तो आप किसी को भी डुप्लीकेट कर दो। अगर एग्जिस्टिंग वाला करोगे तो जो उसमें था उसमें कॉपी हो जाएगा, और अगर आपने नया करोगे तो फिर नया से बनेगा। अब देखो क्या होगा कि मैंने एक कैंपेन बनाई और दो हमने एड सेट बनाया, और दोनों एड सेट के अंदर में एक एक ऐड बन गया। ठीक है। तो एक क्या होता है यूज, मैं समझाता हूँ। ये जो मैं समझाना चाहता था आपको, कहाँ गया। सॉरी। जस्ट सेकंड। अच्छा, कंपेन लेवल पे था ना। हाँ। तो जो, हाँ, एडवांटेज कंपेन बजट क्या होता है, इसका मतलब समझो। अगर आप इसे ऑन कर दिया, ठीक, तो अगर आपने इसको ऑन किया तो इसमें क्या होंगे। देखो, ये हो गया कंपेन लेवल जिसको मैंने ऑन किया। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ए नाम का एक आदमी था, ठीक है। और आपको ना सड़क बनवाने हैं, जैसे मान के चलते हैं कि सड़क बनवाने हैं। तो दो सड़क बनाने हैं। एक इंगेजमेंट ए है, एक इंगेजमेंट ए है। तो या इसको और कैसे समझाऊं मैं आसान भाषा में आपको। तो जब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बेटा। चलो, जैसे समझो कि जो कंपेन लेवल होता है, इसको मान लो स्कूल है, ठीक। और एडसेट वन का मतलब मान के चलो कि क्लास फाइव है, और एडसेट कॉपी जो है वो मान के चलो क्लास सिक्स है। तो ये हो गया हमारा क्लास सिक्स, ये हो गया हमारा क्लास सेवन। मान के चलते हैं सेवन, ये हो गया सिक्स। अब क्या हुआ कि आपको ना घुमाने ले जाना है, या परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे खर्च करने हैं कि स्कूल जो है इस क्लास में कितना खर्च करेगा, 20,000 खर्च करेगा, या और क्लास सेवन में वो 30,000 खर्च करेगा, ये डिसाइड करना है अगर स्कूल को। तो मान के चलो कि इसको मैं कैसे समझाऊं और आसानी से, यार नहीं समझा पा रहा हूँ। चलो एक बार और को ट्राई करता हूँ, अगर समझा पाऊँ तो। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हमारा एडवांटेज बजट कंपेन होता है ना, कि मैं ना कंपेन को पैसा दे दिया। ठीक है, इस कंपेन को मैंने पैसा दे दिया, जो भी पैसा देना हो मुझे डेली का। जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन सारा 1900। मैं क्या करता हूँ कि कंपेन लेवल पर मैंने दे दिया 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये देने के बाद मैंने फेसबुक को बोला कि देखो भैया, दो हम एड कंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुमको पैसा दे दिया, अब तुम पैसा उसमें लगाना जिसमें ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अब जैसे दो एड सेट है और दोनों के एड रन होंगे, तो ये पैसा अपना देखते रहेगा। अब दोनों अपना ऐड चालू करेंगे। जैसे ऐड चालू होगा, अगर लगेगा कि इस ऐड को देख करके, यानी सेकंड वाले ऐड को देख करके लोग काफी ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, और फर्स्ट वाले को देख करके छोड़ दे रहे हैं, तो जो इसके कंपेन लेवल होगा वो डिसाइड करेगा कि यार इस कंपेन से तो ज्यादा पैसे आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, इस कंपेन से कम आ रहे हैं। तो इस पहले वाले कंपेन को कम पैसा खर्च करेगा। जैसे मान के चलो कि 1,000 रुपये दिए हैं हमने इसको, तो इसको 200 खर्च करेगा, इस पर 800 खर्च करेगा। और अगर मान के चलो ये वाला कंपेन अच्छा कर रहा है, ये वाला खराब कर रहा है, तो इस पर ज्यादा फर्ज पहले वाले पर ज्यादा खर्च करेगा और दूसरे वाले पर कम खर्च करेगा। यही होता है हमारे एडवांटेज बजट कंपेन का मतलब।
यानी कि आप कंपेन लेवल पर पैसा सेट कर दिया, जो अच्छा एड कंपेन परफॉर्म करेगा उस पर ज्यादा पैसा खर्चा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? इस तरीके से होता है। मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। ठीक, समझ गए? तो हमने यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर दिया, हम इसको ऑफ ही रख दें क्योंकि मेरे पास एक ही है, तो बार बार ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी टेस्टिंग ये बाद की बात है, बाद में आपको बताएंगे। चलो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आ जाओगे आप एड सेट लेवल पर। ये एड का बैकएंड काम होता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ किया आपने तो गड़बड़ मानो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आना है, कन्वर्जन आ गया। तो आपको कन्वर्जन कहाँ करवाना है? कन्वर्जन इन द सेंस क्या, कि जो भी आपके पास लीड आएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आपको प्रोडक्ट को देख करके, ठीक, वो कहाँ आपको मैसेज करेगा? तो आपके वेबसाइट को विजिट करेगा या आपके फेसबुक पेज को विजिट करेगा, वो चीजें आप डिसाइड करोगे यहाँ पर। नीचे ठीक है, ये चीजें मैसेजिंग ऐप पर करेगा। मैसेजिंग में आपका इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, आपका मैसेंजर आ जाएगा। तो जिसको जहाँ पे करवाना चाहे करवा सकते हैं मैसेजिंग ऐप पर। ठीक है, इससे देखो मैसेजिंग ऐप हमने सेलेक्ट किया, तीनों इंस्टा इंस्टा फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और मैसेंजर आ गए। मैं चाहता हूँ कि मैसेंजर पर मैसेज ना कोई करे, ना मुझे इंस्टा पर अगर हम करेंगे, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करे। तो जितना भी लीड आएगा, मुझे कॉल्स आएंगे या मैसेज आएंगे, सारे व्हाट्सएप पर चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बातें? तो ये हो गया। तो अगर आप यहाँ से कन्वर्जन पर मैसेजिंग आप सेलेक्ट करोगे, अगर कन्वर्जन पे आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पर लोग विजिट करें, तो वेबसाइट जैसे क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शंस आपको देगा वेबसाइट का लिंक डालने के लिए, तो वो आपको मिलेगा आगे। एक होता है कि जैसे आप वेबसाइट सिलेक्ट करते हो एक पिक्सल्स आता है। अब पिक्सल्स का मतलब क्या होता है? पिक्सल्स एक जासूस होता है। ठीक है, पिक्सल्स क्या होता है? एक जासूस होता है। कि मान के चलो कि अगर आपके ऐड को देख करके कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को विजिट किया, उसका सारा रिकॉर्ड ये अपने पास रखेगा। जैसे मान के चलो कि मैंने ऐड रन किया और आप ना मेरे वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, तो सोचो मेरे वेबसाइट को जब ओपन करोगे ना तो ये रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ, जो राहुल है वो वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है, अगर मान के चलो कि तुम ना वहां पर किसी लिंक पर क्लिक किया, तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। वो रिकॉर्ड करेगा कि राहुल ने फलाना बटन पर क्लिक किया है। ठीक है, अगर मान के चलो कि पेमेंट पेज है जैसे ये है, तो अगर मैंने इस वेबसाइट को विजिट किया, पिक्सल्स इसको देख रहा है, मैंने जैसे विजिट किया वो छाप लिया कि प्रमोद जो है इस वेबसाइट को विजिट किया है। मैं स्क्रॉल करूंगा, वो रिकॉर्ड करेगा कि हाँ प्रमोद ने स्क्रॉल करके नीचे गया था। ठीक, अब नीचे जाने के बाद वो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, वो जैसे रिकॉर्ड कर लिया, कहेगा रिकॉर्ड करने के बाद कहेगा कि प्रमोद ने पेमेंट पेज को क्लिक करके पेमेंट पेज पर गया था। ठीक, वो रिकॉर्ड कर लिया। अगर जैसे मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल करके इनरोल पर क्लिक किया, तो रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ प्रमोद ने इन्फॉर्मेशन भर करके इनरोल पर क्लिक कर दिया। ये डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? पिक्सल्स करता है। पिक्सल्स का यही काम होता है जासूस का, कि क्या हो रहा है। जैसे आप वेबसाइट सेलेक्ट करोगे ना, पिक्सल्स आ जाएगा। अब पिक्सल्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो अलग से बताएंगे आपको, चिंता ना कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वेबसाइट ना सिलेक्ट करके कुछ और कर लेता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेज आए या मेरे पेज पर लाइक्स आए, पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो मेरा पेज है ना, दो पेज है। तो एक तो एक वेबसाइट है, एक जिनमारल है। तो अगर मैं जिनमारल को सेव कर लूँ, तो मेरे जिनमारल पर क्या होगा? लोग जाएंगे, उसे लाइक करेंगे, उसे पसंद करेंगे, जो भी उसमें कंटेंट होगा। मैं 1,000 रुपये डेली का बजट रखता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपये तो कहीं ज़्यादा होता है आप सबके लिए। 100 रुपये इनिशियल में आप जब एड रन कर रहे हो, तो जितना कम हो सके आप कर दो। 200 रुपये रखो, सही रहेगा। आप तारीख अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। आज 19 है, ठीक है, 19 तो ही, 20 तारीख से अगर चाहते हैं कि एड रन हो तो 20 तारीख से हो सकता है। उसके बाद देखो बजट शेड्यूलिंग आता है, यानी आप चाहते हो कि बजट से ऑन करोगे ना, तो जैसे मान के चलो कि आप 20 तारीख को ऐड रन करोगे, फिर 21 को करोगे, 22 को करोगे, तो यहाँ सब शेड्यूल कर दो कि देखो भैया 20 तारीख को ना मेरा पैसा खर्च होंगे 50 रुपए। ठीक है, और 21 तारीख को खर्च होंगे 100 रुपए, 22 तारीख को खर्च होंगे कितने? 300 रुपये। क्यों? क्योंकि उस दिन संडे है, लोग ज्यादा फ्री होंगे तो हो सकता है कि खरीदेंगे। उस दिन 300 लगा दो। इस तरीके से क्या होगा, बजट शेड्यूलिंग कर सकते। लेकिन कोई इसे करता नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के जमाना में कहीं भी फोन लोग रखते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो। ऐसा नहीं कि संडे के दिन वो फोन में बैठते होंगे, बाकी दिन फोन नहीं यूज करते होंगे। इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी फेसबुक ने। उसके बाद नीचे है लोकेशन टारगेटिंग का। तो आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आप चाहते हो कि मैं
इंडिया में दिखाऊं, तो यहाँ से इंडिया आ गया। आप चाहते हो कि आप अपना ऐड इंडिया में ने दिखा करके आप ना जापान में दिखाओ, तो यहाँ से जापान सर्च करो और जापान को सिलेक्ट कर लो। अब आपका ऐड कहाँ पे दिखेगा? जापान पे। इंडिया को कट कर दो। अरे बस समझ में, तो जापान में पूरा ऐड दिखेगा। आगे समझ में? तो ये हो गया लोकेशन टारगेटिंग। उसके अलावा देखो यहाँ पर आता है एडवांटेज ऑडियंस। तो ये फेसबुक डिसाइड करेगा कि आपको ऐड कहाँ दिखाना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो सही रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है, चूज ओरिजिनल ऑडियंस को क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर ऑडियंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसका कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो पूरी तरीके से। देखो नीचे आओगे तो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर कि आप कस्टम ऑडियंस बना करके पूरा अपना डिटेल तरीके से जैसा चाहो वैसा ऑडियंस को सेट कर सकते हो। समझ में आएगी बातें इस तरीके से। तो अ, ये सब एज जेंडर डिटेल टारगेटिंग करना हो, यहाँ से डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफी इंटरेस्ट और बिहेवियर, यानी कि डिटेल टारगेटिंग होता है कि जैसे मान के चलो कि डेमोग्राफी यानी कि जगह, ठीक है, एरिया सराउंडिंग। इंटरेस्ट यानी कि अगर मुझे समोसा ज्यादा पसंद है तो समोसा वाला ऐड मुझे दिखेंगे। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग पसंद है तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। और मैं अगर इंटरेस्ट पर सर्च करूं, जैसे मान के चलो कि आप ऐड रन किया इंटरेस्ट के बेसिस पर, कि देखो भैया इंटरेस्ट में अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लगता है तो उसको ऐड दिखाओ, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लगता है तो मुझे आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, बिहेवियर यानी कि बिहेवियर इन द सेंस क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग रिफंड कर देते हैं। तो फेसबुक उसको भी कवर करके रखता है कि देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन जो प्रोडक्ट परचेज तो कर लेते हैं लेकिन रिफंड नहीं करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। तो वो बिहेवियर के हिसाब से होता है कि उनकी बिहेवियर। एक और होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो ऐड देखा और उनको लगा कि यार मेरे लिए यूजफुल है तो वो सामान खरीद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐड देख लिया, उनको जरूरत भी है फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो बिहेवियर होता है, लोगों की आदत होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये डिटेल टारगेटिंग होता है। लेकिन इनिशियल में डिटेल टारगेटिंग करना गलत बात होता है, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक के भी ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। समझ में आ गई बात है? उसके बाद फिर यहाँ से आ जाना है नेक्स्ट पर। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आ जाएगा आपका ऐड लेबल। ऐड लेबल में आप क्या करोगे? यहाँ से अपनी सारी चीजें ऐड करोगे, यानी जो ऐड दिखेगा यहाँ से ऐड क्रिएटिव। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे सिलेक्ट करते हैं ऐड सेटअप। इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहा है, सॉरी कैंसिल करता हूँ। यहाँ से क्रिएटिव सेटअप कर सकते हैं अपन, इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं इमेज अपलोड पर जाते हैं, अपलोड इमेज करेंगे तो ये वाला इमेज हम कर लेते हैं, आप अपलोड करके कर सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट यानी कि इसको ऐड कॉपी भी बोला जाता है। ऐड कॉपी कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नीचे आएंगे, मैं चीजें देख लेता हूँ कहाँ कहाँ ऐड दिखेगा वो सब चीजें। देखो ये मेरा ऐड दिखेगा, मुझे फीड में दिखेगा, मुझे स्टोरी में दिखेगा। ठीक है, ये जगह है जहां जहां मेरा ऐड दिखेगा। ये सब चीजें हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? ऐड रन कर सकते हैं। यहाँ से आखिर में हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे हमारा ऐड रन होने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चालू होने में, थोड़ा सा चालू होगा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ऐड रन होने लगेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लेन चालू हो गया, प्रोसेसिंग में चला गया, लेकिन मैंने तो पैसा ऐड ही नहीं किया है और ना टारगेटिंग अच्छा से किया है। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लेन पर मैं एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसे क्या कर दूंगा? ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने से क्या होगा फायदा? कि फेसबुक को मैंने बता दिया कि भैया ये कंप्लेन मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था, तो वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करेगा। तो कंप्लेन यहाँ से ऑफ हो गया, ये ड्राफ्ट में चला गया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? कंपेन क्रिएट करते हो और ऐड रन करते हो। ठीक है, इसके और भी, जैसे मान के चलो कि कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा ऐड अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसके लेकर के डेडिकेटेड मैं यहाँ पे वीडियो बना के रखा हूँ। 8 पॉइंट है, अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपका ऐड अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होगा। अगर इसे आप देख लेते हो तो आपका ऐड अकाउंट कभी
बैन नहीं होगा। उसके अलावा एड कॉपी कैसे लिखते हैं वो सब बता दें, यहाँ पर चीजें हैं, मैंने बना करके रखा हुआ है। उसके अलावा और भी वीडियोज मैं बना दूंगा, जैसे कि प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे डिटेल टारगेटिंग कैसे की जाती है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो डेडिकेटेड में, और इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उससे आप देखिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा और अपने जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। यहाँ पर मैं आपको एक बार लास्ट बार बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपने डाउनलोड किया होगा। अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान के चलो कि आपने सारा चीज तो सीख ही लिया, एड रन करना हो या वीडियो अपलोड करना हो या प्रोडक्ट को सेटअप करना हो, सब चीजें तो सीख गया। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहा हो और नहीं मिल रहा है, तो आप ना इस वर्डप्रेस कोर्स को भी सेल कर सकते हो। ये जो 4,000 प्लस रील बंडल है उसको भी आप सेल कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्सेस है उसको भी सेल कर सकते हो आप। और एसईओ का कोर्स भी सेल कर सकते हो। यानी कि आपके पास एडवांटेज है कि आप इस पांचों कोर्स को भी सेल कर सकते हो, प्लस में वहां से फाइंड करके भी आप सेल कर सकते हो। सब कर सकते हो आप। तो आपको ये सब चीजें मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आप लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट देखा, एंड मुझे उम्मीद है कि इसको सेल करके आप जरूर अर्न करने वाले हो, ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे टीम से बात करिएगा, टीम जरूर आपको रिप्लाई देगी। एंड अगर आप भी इन फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो यूट्यूब पर तो भाई आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जो कोई नहीं बताया है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। लेकिन एक कोर्स मुझे बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊं जो बिल्कुल फ्री है, एंड आप उसका यूज करके ना आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ना, आते हैं आपसे 4,000 5,000 10,000 चार्ज करते हैं सिर्फ इसी चीज का। और मैंने आपको सिर्फ ज्यादा चार्ज नहीं किया, 99 रुपीज में आपको हमने ये सब चीजें सिखा दिया। हाँ, जाहिर सी बात है कि मैंने प्रोडक्ट आपको खुद का नहीं दिया, लेकिन जो भी मिला आपको एक प्रॉफिट मिला, और आप एक खुद अपने दिल से रियलाइज करो कि मैंने जो चीजें आपको सिखाई हैं क्या सच में लोग 99 रुपीज में सिखा सकता है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा सोचो, एंड ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और कोर्स के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।